हेलो बच्चों, वेलकम टू द सैपलिंग ऑफ नॉलेज। और आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 प्राइम टाइम करने वाले हैं। प्राइम टाइम में मैंने बाकी की वीडियो पहले ही पोस्ट कर दी है, जिसमें मैंने आपको प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं एंड प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, ये सब सिखाया है। अगर आपने ये वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले चैनल पे जाइए और सारी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको आगे का चैप्टर नहीं समझेगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, उस प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हमें 2 और कंसेप्ट सीखने हैं। जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन तो सीख लिया, लेकिन उसकी मदद से हम और क्या कर सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर कोई 2 नंबर हमारे पास है तो वो दोनों नंबर को प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज जो हम सीख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इज वन नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर। मतलब एक जो अगर हमें 2 नंबर दिए हैं तो एक नंबर जो है दूसरे नंबर को डिवाइड, पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से सीख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं जो है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ द 2 नंबर्स आर को प्राइम। हमें चेक करना है कि अगर 2 नंबर हमें दिए हैं तो वो को प्राइम नंबर है या नहीं है। ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज वी हैव 56 नंबर एंड 63 नंबर, ये 2 नंबर वी हैव। तो हमें अगर चेक करना है कि ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर है या नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ को प्राइम फैक्टराइजेशन हम ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 56 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, पहले 56 के प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं। 56 जो है 2 से डिविजिबल है, तो इसको पहले 2 से ही डिवाइड करेंगे। ओके, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8 एंड अगेन 2 से 2 7 जार 14 एंड अगेन 7 1 जार 7। तो ये जो है ये 56 के प्राइम फैक्टर्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, अब 63 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। 63 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3। अगेन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, अगेन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जार 21। ठीक है, और 7 तो क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 63 के जो प्राइम फैक्टर हमें मिले 3 इंटू 3 इंटू 7। तो देखो इसमें जो 7 नंबर है दोनों में कॉमन है। अगर दोनों में कोई भी एक प्राइम नंबर, कोई भी फैक्टर उनका कॉमन हो, तो वो 2 नंबर क्या को प्राइम नंबर नहीं होते हैं। इस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं इफ द बोथ नंबर आर को प्राइम और नॉट। ओके, एंड सेकेंड टॉपिक हमारे पास था यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन वी हैव टू चेक इफ द वन नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर। एक नंबर जो है दूसरे नंबर को इजीली डिवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये हम डिविजिबिलिटी टेस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन से इजीली पता कर सकते हैं। सपोज वी हैव 168 नंबर एंड 12 नंबर। तो 12 नंबर 168 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 168 को हम पहले उसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जार, नहीं ये 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जार 21। अब ये 7 तो प्राइम नंबर है। ठीक है, 7 1 जार 7। तो 168 के प्राइम फैक्टर्स हमें क्या मिले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब 12 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। 12 जो है हमारा इजीली डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 6 जार 12, अगेन 2 से 2 3 जार 6 और अगेन 3 से 3 हमारा प्राइम नंबर है। तो हमें क्या मिले, 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। मतलब यहाँ पे 2 टाइम्स 2 है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे 3 जो है एक बार है, यहाँ पे 3 है। इसका कंडीशन क्या है, जो हमारा छोटा नंबर होता है उस छोटे नंबर के जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, ये सारे प्राइम फैक्टर अगर बड़े वाले नंबर के प्राइम फैक्टर हो
तो ये जो छोटा नंबर है बड़े नंबर को फुल्ली डिवाइड कर सकता है, यही इसका रूल है। और ये देखो 2, 2 और 3, ये तीनों 2, 2 और 3 ये तीनों जो है प्राइम फैक्टर 63 के भी है। तो 12 ये जो नंबर है 62 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, यही एक रूल है। और इसी रूल की हेल्प से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि 168 12 से इजीली डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये दो चीज़ें हम विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसी के बेस पे हमें एक फिगर इट आउट दी गई है जो पेज नंबर 122 के ऊपर है, वो हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिगर इट आउट देखते हैं। हाँ, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर को प्राइम। नीचे जो कुछ नंबर हमें दिए हैं, पेयर ऑफ नंबर दिए हैं, वो को प्राइम है या नहीं है वो फाइंड आउट करना है। गेस फर्स्ट एंड देन यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन टू वेरीफाई योर आंसर। पहले हमें गेस करना है एंड देन वेरीफाई करना है कि हमें जो आंसर मिला है वो सही है या नहीं है। देखो हमें दिया है 30 एंड 45। 30 और 45 हमें पता है अच्छे से कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर है 5 है, क्योंकि 30 भी 5 के टेबल में आता है और 45 भी 5 के टेबल में आता है। दोनों का 5 कॉमन फैक्टर है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमें उन्होंने क्या किया है कि ये वेरीफाई करके बताना है हमें विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो 30 के फैक्टर्स हम लिखते हैं रफ में। हम पहले 30 के फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। 32 से डिवाइड होगा, 13 50 नहीं 2 15 13। अगेन ये 3 से डिवाइड होगा। अब 3 5 15 और 5 1 5। तो 30 के हमें फैक्टर्स क्या मिले 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमें दिया गया है 45। 45 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। 45 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, 3 5 15। अगेन ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 15 और 5 1 5। इसके फैक्टर्स क्या है 3 इंटू 3 इंटू 5। देखो 5 कॉमन है एंड 3 भी कॉमन है, इसमें दो फैक्टर कॉमन है, तो ये को प्राइम नंबर है। हेंस 30 एंड 45 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। बोथ आर नॉट को प्राइम नंबर्स, ये को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पेयर देखते हैं 57 एंड 85। अभी इनको गेस करना है हमें कि 57 एंड 85 जो है वो को प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो पहले बताओ गेस करके आपको क्या लगता है 57 जो है किस नंबर से डिविजिबल है। वो डिवाइड 3 से। देखो 7 + 5 कितना होता है 12, तो ये इजीली 3 से डिविजिबल है। तो 57 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 1 3 और 3 9 27 और 19 तो प्राइम नंबर है, तो 19 1 19। 57 के हमें फैक्टर्स क्या मिले 3 इंटू 19। ठीक है, अब सेकंड नंबर है हमारे पास 85। 85 के फैक्टर्स करो। 85 जो है किस नंबर से डिवाइड हो सकता है 85। 5 + 8 कितना हुआ, तो 85 जो है 5 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि 3 से तो नहीं होगा। तो 5 से करते हैं। 5 1 5 और 5 7 35। ठीक है, और 17 हमारे पास अगेन प्राइम नंबर है, तो 17 1 17। तो ये 5 इंटू 17। देखो इसमें कोई भी फैक्टर जो है कॉमन नहीं है। हेंस 57 एंड 85 आर को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट वन इज अवर 121 एंड 1331। अभी इसको पहले गेस करना है हमें। 121 एंड 1331 बोथ आर कॉमन। ये दोनों का जो है बोथ नंबर्स हैव कॉमन फैक्टर विच इज 11। दोनों का कॉमन फैक्टर है 11, तो ये को प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। स्टिल वी हैव टू प्रूफ। फिर भी हमें इसे क्या प्रूफ करके दिखाना है। तो 121 के फैक्टर्स करते हैं पहले। 11 से डिविजिबल हो जाएगा। 11 1 11 और अगेन 11 1 11। 11 प्राइम है, तो 11 1 11 आ गया। अब मतलब 121 के फैक्टर्स कितना मिला 11 इंटू 11। अब 1331 के फैक्टर्स करते हैं। 11 1 11, 11 2 22 एंड अगेन 11 1 11। ठीक है, अगेन ये 11 से जाएगा। 11 1 121
और 11 तो प्राइम नंबर है ही, तो कितनी बार मिला 11। तो 1331 के फैक्टर्स कितने मिले 11 इंटू 11 इंटू 11। देखो इसमें टू कॉमन फैक्टर है, 11 जो है कॉमन फैक्टर है, हैंस 121 एंड 1331 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट हमें दिया है 343 एंड 216 आर को प्राइम नंबर और नॉट, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 347 और 216 ये दोनों के हमें क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, 343 एंड 216। तो 343 के प्राइम फैक्टर्स पहले फाइंड आउट करते हैं। 343 जो है 7 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जार 28, तो 3 4 जार 28 ले लिया। देन कितना बचा हमारे पास 63, तो 7 9 जार 63, तो 49 हो गया। 49 अगेन 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 7 जार 49 एंड 7 1 जार 7। ठीक है, तो 343 जो है इसके फैक्टर हमें मिले 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब 216 के फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जार 18, और ये 9 जो है 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो 216 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों में है 343 एंड 216 आर को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय द सेकेंड यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने आपको दो टॉपिक स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में ही सिखाए थे कि हम विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या कर सकते हैं, को प्राइम नंबर है या नहीं है ये फाइंड आउट कर सकते हैं, और फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को डिवाइड करता है या नहीं करता है ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें वही पूछा है, इज द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय सेकंड, पहला नंबर जो है दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, ये हमें विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमें दिया गया है पेयर 225 एंड 27, ये दोनों को हमें क्या करना है, फाइंड आउट। दोनों के हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 225 एंड 27 ये दो नंबर के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से फाइंड आउट करना है कि 27 से 225 पूरी तरह से डिवाइड होता है या नहीं है। ठीक है, 225 को पहले डिवाइड करते हैं तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 7 जार 21, 3 5 जार 15। अगेन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जार 6 एंड 3 5 जार 15। अब ये 5 से डिवाइड, 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5। तो 225 के फैक्टर्स हमें मिले 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और 27 के फैक्टर करते हैं। 27 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जार 27 और 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। 3 इंटू 3 इंटू 3, देखो इसमें 2 टाइम 3 है और इसमें 3 टाइम्स है, मतलब 2 टाइम तो है लेकिन इसमें थर्ड टाइम वाला 3 नहीं है। यहाँ पे भी अगर 3 टाइम्स 3 होता तो ये जो नंबर है इसको डिवाइड करता, लेकिन यहाँ पे बस 2 टाइम 3 है और यहाँ पे भी 2 टाइम ही 3 है, एक 3 नहीं है, इसलिए 27 कैन नॉट डिवाइड 225 फुल्ली। ओके, सिंस आंसर लिख लेते हैं, सिंस ऑल प्राइम फैक्टर्स of 27 are not prime factors of 225, therefore 225 is not divisible by 27. ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया गया है 96 एंड 24।
96 एंड 24 को डिवाइड करके देखते हैं कि वो 24 से 96 फुल्ली डिवाइड होता है या नहीं होता है। ठीक है, 96 एंड 24। तो 96 के फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जार 8, 2 8 जार 16, अगेन 2 से 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, अगेन 2 से हो जाएगा 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, अगेन 2 से हो जाएगा 2 6 जार 12, अगेन 2 से हो जाएगा 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। तो 96 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब 24 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। 24 के फैक्टर्स 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 12 जार 24, 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 6 जार 24, अगेन 2 से हो जाएगा 2 3 जार और 3 1 जार। ठीक है, 24 के फैक्टर्स को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो 3 पेयर है 2 के, यहाँ पे भी 3 पेयर है 2 के, यहाँ पे एक बार 3 है और यहाँ पे भी एक बार 3 है। मतलब 24 के सारे फैक्टर्स जो है 96 में है, तो 24 से 96 क्या है, इजीली डिवाइड हो जाएगा। सिंस ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 आर prime factors of 96, therefore 96 is divisible by 24. Our next number is 343 and 17. सी, ये बी था। 343 एंड 17, तो दोनों के हमें क्या करना है, पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से फैक्टराइज कर लेना है। ठीक है, 343 जो है वो डिविजिबल है 7 से। ठीक है, 7 4 जार 28 एंड 7 9 जार 63। तो ये पूरा डिवाइड हो गया। अगेन 7 7 जार 49, 7 1 जार 7। तो 343 के फैक्टर्स है 7 इंटू 7 इंटू 7 एंड 17 तो हमारा प्राइम नंबर है। तो 17 के फैक्टर्स क्या होगा, 1 होगा और इंटू में 17 होगा। इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है। तो 17 से 343 फुल्ली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, और इसी तरह से आपको फिर से आंसर लिखना है। सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17 आर नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 343, हेंस 343 इज नॉट डिविजिबल बाय 17। इस तरह से आपको फिर से आंसर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर इज 999 एंड 99। तो ये दोनों 99 से 999 डिविजिबल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए अगेन हमें क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसको फैक्टराइज करके देखना होगा। ठीक है, तो 999 ये जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9। अगेन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3। अब ये क्या है, 11 से 3 3 से अगेन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। ठीक है, 9 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 3 7 जार 21 और 37 जो है ये प्राइम नंबर है, तो 37 1 जार 37। ठीक है, तो 999 के जो फैक्टर्स हमें मिले 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 37। अब हमें 99 के फैक्टर्स यहीं पे करती हूँ, नीचे दिखेगा नहीं आपको। 99 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। अगेन ये 3 से हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और ये हो गया 11 से, क्योंकि 11 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो 99 के फैक्टर्स कितने हैं, 3 इंटू 3 इंटू 11। देखो 3 2 टाइम है, यहाँ पे भी 2 टाइम है, ये तो कॉमन है, बट इसमें 11 नहीं है। अगर इसमें 11 नहीं है तो 999 जो है 99 से फुल्ली डिवाइड नहीं होगा। और आपको इस तरह से ही आंसर लिखना है। सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 11 आर नॉट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 999, हेंस 999 इज नॉट डिविजिबल बाय 99।
ओके, इसी तरह से आपको लिखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट नंबर हैज अ प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 3 एंड 7। फर्स्ट नंबर हैज अ प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 3 एंड 7। पहले नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 3 एंड 7 है, एंड द सेकंड नंबर हैज अ प्राइम फैक्टर 3, 7, 11। आर दे आर को प्राइम? ये को प्राइम नंबर है क्या? नो, दे आर नॉट को प्राइम बिकॉज बोथ हैव 7 कॉमन फैक्टर। दोनों में 7 जो है ये कॉमन है, इसलिए दे आर नॉट को प्राइम numbers. Okay, the first number has a prime factorization हो गया, तो solution, the prime factors of first number is, solution लिख लो, prime factors of first number। ठीक है, फर्स्ट नंबर के प्राइम फैक्टर्स हमें क्या दिए गए हैं? 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 7, एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ सेकेंड नंबर क्या है हमारे पास? 3 इंटू 7 इंटू 11, 3 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, आर दे को प्राइम? ये को प्राइम है क्या? नहीं, बिकॉज दे हैव 7 कॉमन नंबर। 7 जो है कॉमन फैक्टर है उसमें, तो दे आर नॉट को प्राइम नंबर। द टू नंबर्स आर नॉट को प्राइम नंबर। द टू नंबर्स are not co-prime number because बताओ, because they have common factors which is 7 और 3 भी है। देखो 7 which are आएगा, which are 7 and 3। 7 and 3 ये दो कॉमन फैक्टर्स है, इसलिए ये दोनों नंबर जो है को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, गुना से एनी टू प्राइम नंबर्स आर को प्राइम। इज ही राइट? यस, गुना ने कहा कि कोई भी दो प्राइम नंबर अगर हम लेते हैं तो वो को प्राइम नंबर हो गए। तो ये सही है या नहीं है? यस, ये सही है, बिकॉज अगर वो प्राइम नंबर है तो वो दूसरे कोई टेबल में आएगा ही नहीं, तो उनका सेम फैक्टर होगा ही नहीं, तो वो को प्राइम नंबर ही होगा। ओके, ठीक है, इसका आंसर लिख लेते हैं। यस, आंसर लिख लेते हैं इसका। आपको समझ तो गया? यस, गुना इज करेक्ट और रॉन्ग? यस, गुना इज राइट। गुना राइट कह रहा है because they are not common factor, because they do not have any common factor। because they are no common factors between two primes। दोनों प्राइम्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।